जी बेटा, इसके बाद जो फर्दर चीज़ें आती हैं इसके अंदर, वो आएगा लेबर के वेरिएंसेस। जितने भी हमारे पास कॉस्टें हैं, सबके वेरिएंसेस आएँगे। रेवेन्यूज़ के भी आएँगे। रेवेन्यूज़ तो सेम था इसलिए उनमें कोई वेरिएंस नहीं आ रहा। लेबर के वेरिएंस में पहला वेरिएंस होता है रेट का, फिर वेरिएंस होता है एफिशिएंसी का। तो पहले रेट का वेरिएंस निकालने के लिए हमें सेम मटेरियल के तरीके से ही काम करना पड़ता है। तो हमने लेबर का वेरिएंस निकाला है 175,000 आए हैं, इसको देखते हैं कैसे निकाला। ये हमारे पास यहाँ पे सॉल्व हुआ हुआ है। दैट इज़ डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस, ठीक है? इससे पहले मटेरियल प्राइस निकाल लिया है, मटेरियल यूजेज निकाल लिया है और फिर इसके बाद डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी निकालेंगे। तो बेटा डायरेक्ट लेबर आवर्स ये होता है एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स। जैसे यहाँ एक्चुअल मटेरियल यूज होता है ना, यहाँ एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स होता है। यहाँ पे एक्चुअल मटेरियल प्राइस होती है पर केजी, और इसी तरह यहाँ पे भी आ जाएगा पर आवर, ठीक है? यहाँ पे भी स्टैंडर्ड मटेरियल प्राइस पर केजी। तो नीचे यहाँ पे आ जाता है पर आवर, क्योंकि हम अब लेबर ही कर रहे हैं। तो बेटा हमने एक्चुअली जो आवर काम किया है दैट वाज 35,000। यहाँ लिखा हुआ है 35,000 आवर्स, ये एक्चुअल डाटा है हमारे पास। अच्छा, जब हमने 35,000 आवर्स काम किया तो एक दफ़ा हम एक्चुअल रेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और एक दफ़ा स्टैंडर्ड रेट के साथ, क्योंकि हम यहाँ पे कर रहे हैं रेट का वेरिएंस। तो इसका आंसर आ गया बेटा 35,000 इंटू 155 5.425 मिलियन, और एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स आ गया 35,000 आवर्स इंटू 150 का रेट, ये स्टैंडर्ड का रेट है और ये क्वेश्चन में दिया गया है 150। हमने जब साथ इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 5.25। इन दोनों का कंपैरिजन किया बेटा तो ये आएगा एडवर्स। क्यों? क्योंकि एक्चुअल जो रेट हमने ज़्यादा पे कर दिया है 150 के कंपैरिजन में, दैट इज़ 155। तो हमारा ये एडवर्स आ गया। और वैसे भी अगर हम निकालना चाहें 35,000 और डिफरेंस कितना है दोनों के दरमियान 5 का, तो 35,000 इंटू 5 175,000। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बता दें। डाटा कहाँ से आ रहा है, कैसे यूज़ कर रहे हैं? जी बेटा, इसके बाद आएंगे हम लेबर एफिशिएंसी के लिए। तो आए देखते हैं। इसके लिए हम यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। जैसे यहाँ था ना स्टैंडर्ड मटेरियल अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर आवर। तो हम ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। कंपेयर करेंगे इसके साथ कि एक्चुअली डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने कंज्यूम हुए और इनटू स्टैंडर्ड लेबर रेट पर आवर। अब यहाँ दोनों जगह जो है ना स्टैंडर्ड रेट आता है। तो हमने 12,000 यूनिट्स बनाए इंटू 3, दैट इज 36,000 आवर्स इंटू 150 हमने किया तो बन गया 5.4 मिलियन। एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स जो है हमारे पास है 35,000 आवर्स। इसको स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई किया 150 से 5.25, इन दोनों का डिफरेंस आ गया 150,000। अब ये फेवरेबल एडवर्स से कैसे पता लगता है बेटा? आपने काम करना था 36,000 आवर्स में, आपने कर दिए कम में काम, दैट इज फेवरेबल। ओके, तो ये वेरिएंस समझ आ गए हैं? कोई डाउट है तो बताएं, क्योंकि कल मुझे लगा था कि आप लोग को वेरिएंसेस में भी अभी तक कंफर्टेबिलिटी नहीं है। बेटा ये फार्मूले समझ आएंगे तो फिर हम बैकवर्ड भी और एग्जाम के क्वेश्चन सही तरीके से कर सकेंगे। शाबाश बेटा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर हो गया। अब हम आएंगे वेरिएबल एफर्ट एक्सपेंडिचर और वेरिएबल एफर्ट एफिशिएंसी। वो बेटा सेम इसी तरह ही होते हैं जिसमें ये डायरेक्ट लेबर का था। जस्ट वहां पे हमने क्या कर देना है, यहाँ लेबर का रेट यूज करते थे ना, वहां वेरिएबल एफर्ट का रेट यूज कर देना है। बस सिंपल इज डिफरेंस इज दिस। ठीक है, यूजली हमारे लेबर के और फैक्ट्री के आवर्स सेम होते हैं, क्योंकि लेबर ने कहाँ पे काम किया होता है?
फैक्ट्री में ही काम किया होता है, एक्सेप्ट अगर आइडल एफिशिएंसी वेरिएंस आ जाए फिर बात दूसरी है। आए देखते हैं एक्चुअल ऑपरेटिंग आवर्स इनटू एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड रेट पर ऑपरेटिंग आवर। अब हमारे पास जो है एफओएच, वेरिएबल एफओएच का रेट कितना है, हमने कल निकाला था, अगर आपको याद हो 360 में से हमने इसको ब्रेक किया था, यहाँ पे हमने निकाला हुआ है जी 360 तो हमारा टोटल रेट था, इसमें से हमने कर दिया था 150 पर यूनिट ब्रेक किया था फिक्स को एंड 210 ब्रेक किया था हमने वेरिएबल को। और अगर हमें आर की बेसिस पे निकालना है तो हम आर की बेसिस पे निकाल सकते हैं, क्योंकि हर एक यूनिट में कितने आर यूज हो रहे हैं, 3। तो जब हम 3 के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो हमें फिक्स का रेट पता लग गया 50 और वेरिएबल का रेट पता लग गया 70। ठीक है ना बेटा, ये कल अगर आप याद करें तो हमने ये कैलकुलेशन की थी, हमें ये बजटेड 1650 दिए गए क्वेश्चन में, 1650 क्वेश्चन में दिए गए, और हमारे पास बेस कितनी थी, हमने कितने यूनिट्स बनाने हैं, बजटेड प्रोडक्शन है 11,000। तो 1650 को जब हमने 11,000 से डिवाइड किया तो ये पर यूनिट आ गई है 360। ठीक है, अच्छा जी, जैसे अगर हम इसको से डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ रही है, सॉरी 150, क्योंकि ये क्या है, फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड आ गया 150। ओके, और टोटल में क्या दिया गया है 360। जब 150 हो गए फिक्स के और 360 है टोटल, तो बाकी वेरिएबल क्या बचेगा पर यूनिट, 210। और हर एक यूनिट को बनाने के लगते हैं हमारे 3 आवर्स। ठीक है, जब उसको आवर्स पे अगर हमें रेट निकालना है तो ये उसका 50 आ जाएगा, टोटल का 120 हमें क्वेश्चन में दिया गया है पर लेबर आवर, क्योंकि 3 आवर यूज होते हैं, और वेरिएबल का भी रेट आ जाएगा 70। अब हम ये वेरिएबल एफओएच वेरिएंस कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 70 से, 70 से। ठीक है बेटा, तो ये 35,000 आवर्स हमने यूज किए इनटू 70, तो ये हमारे पास आ गया 2975। ये क्वेश्चन में भी दिया गया है 2975। अच्छा बेटा, जो भी एक्चुअल रेट होगा, भी एक्चुअल रेट तो यहाँ पे छोड़ देते हैं, क्योंकि एक्चुअल तो हमने निकालना है ना, ये तो स्टैंडर्ड वाला रेट था। अच्छा, फिर यहाँ आते हैं एक्चुअल ऑपरेटिंग आवर्स। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना होता है, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट। अब 35,000 आवर्स को हमने 70 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज 2450। तो ये वेरिएंस आ रहा है कितने का, 525 का एडवर्स। इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालें तो दैट इज 525। और अगर हम निकालना चाहें कि हमने क्या रेट पे किया है, तो हम दिस डिवाइड बाय, बेटा हमने 85 पर आवर पे कर दिया है, हमने वेरिएबल एफओएच के एक्चुअली जो पे किए हैं दैट इज 85 पर आवर। देख लेते हैं अगर कोई डेसिमल इशू तो नहीं है जी, डेसिमल का कोई इशू नहीं है। तो 85 पर आवर हमने एक्चुअली पे किया, स्टैंडर्ड था हमारा 70, तो कितने का डिफरेंस आया बेटा हर एक पे, 15 का। 35,000 इंटू 15 अगर आप करेंगे तो जब भी आपके पास ये 525 आएगा। और इसमें मैं एडवर्स और फेवरेबल कैसे पता लगता है, देखिए ये क्या था एक्चुअल, ये था स्टैंडर्ड। जब कॉस्ट के वेरिएंसेस होते हैं तो अगर एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा हो स्टैंडर्ड से तो ये हमारे लिए एडवर्स वेरिएंस होता है, दिस इज एडवर्स वेरिएंस। ठीक है बेटा, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। जी बेटा, कोई यहाँ तक पॉइंट समझ नहीं आ रहा कि ये रेट कैसे आया और हमने कैसे ये किया है, तो मुझे बता दें, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। दिस इज जस्ट सेम लाइक लेबर रेट वेरिएंस, बस डिफरेंस क्या है कि हमने यहाँ पे यूज करने हैं वेरिएबल एफओएच रेट,
और कोई डिफरेंस नहीं बेटा। ठीक है, आगे चलें। इसके बाद हमारे पास वेरिएंस आएगा वेरिएबल एफओएच एफिशिएंसी, वेरिएबल एफओएच एफिशिएंसी। अगर आप इसमें देखें तो ये भी लेबर एफिशिएंसी की तरह है, सेम, बिल्कुल सेम लेबर एफिशिएंसी की तरह है। ठीक है, हमने यहाँ पे बस क्या यूज करना है, वही स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट कॉस्ट पर ऑपरेटिंग आवर। ठीक है, यही हमने यहाँ पे यूज कर देना है। तो यहाँ पे ओवरहेड का रेट आ जाएगा वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर। तो कितने हमने यूनिट्स बनाए हैं बेटा? हमने यूनिट्स बनाए हैं 12,000, और हर एक पे कितने आवर्स लगते हैं? 3। तो 12,000 इंटू 3 36,000, देखिए जैसे यहाँ पे किया था। लेकिन यहाँ पे रेट यूज हुआ था 150 का, क्योंकि वो स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का रेट था। यहाँ पे रेट आ जाएगा वेरिएबल एफओएच का, दैट इज 70। ओके, तो इससे जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ रहा है 2520, 36,000 इंटू 70। ठीक है, और दूसरी तरफ हमने क्या करना होता है, एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स, इसको मल्टीप्लाई कर देना होता है स्टैंडर्ड वेरिएबल आवर रेट पर आवर, क्योंकि ये एफिशिएंसी का वेरिएंस है, इसमें हम रेट को डिफरेंस नहीं करते। तो यहाँ 35,000 आवर्स हमने यूज किया है इंटू 70, दैट इज 2450। तो दोनों का डिफरेंस आ गया है 70,000। ठीक है बेटा, अब ये कैसे मेजर होगा कि ये फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है? ये होगा फेवरेबल, क्योंकि हमने जो काम 36,000 आवर्स में करना था वो हमने 35,000 आवर्स में कर लिया, और हर आवर का जो रेट है वो है 70। तो 1000 इंटू 70 जब करेंगे तो जब भी आपके पास ये 70,000 आंसर आ जाएगा। दैट इज 1000 आवर्स का डिफरेंस आया, मल्टीप्लाई कर देंगे 70 से, तो ये हमारे पास 70,000 आ गया। तो बेटा अभी तक हमारे पास जो वेरिएंसेस आ चुके हैं वो वेरिएबल ओवरहेड का भी आ गया, एक्सपेंडिचर और एफिशिएंसी। ओके, तो अगर हम इन दोनों को सम भी कर लें, जो जो इनका आ रहे हैं, तो दैट ये बन जाएंगे इनके कौन से वेरिएंसेस? टोटल वेरिएंसेस। दैट इज मटेरियल के दोनों जमा कर दिए, लेबर के दोनों जमा कर दिए, वेरिएबल एफओएच के दोनों जमा कर दिए। तो अब हमारे पास सेल्स, मटेरियल, लेबर और वेरिएबल एफओएच के वेरिएंसेस हो गए। अब हम आएंगे फिक्स एफओएच वेरिएंस की तरफ। ऑल्दो ये मार्जिनल कॉस्टिंग है और इसमें फिक्स ओवरहेड का वेरिएंस क्या जरूरत नहीं बनती, लेकिन बेटा जरूरत यहाँ पे इसलिए बनेगी कि पहले हमने इसको बनाया हुआ है विद विद स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है, हमने पहले इसको बनाया हुआ है विद स्टैंडर्ड कॉस्ट, और स्टैंडर्ड या बजटेड फिक्स एफओएच हमारे कितने थे? 1650। फिर हमने इसको बनाया हुआ है विद एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, और एक्चुअल कॉस्ट हमारी कितनी है? 1.6 मिलियन। तो दोनों के दरमियान डिफरेंस आएगा ना, तो दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड एफओएच एक्सपेंडिचर वेरिएंस। अब हम फिक्स्ड एफओएच एक्सपेंडिचर पे अगर जाएं तो इसमें क्या होता है, एक होते हैं हमारे बजटेड फिक्स एफओएच और एक होते हैं हमारे एक्चुअल फिक्स एफओएच। बजटेड फिक्स एफओएच आपको क्वेश्चन में दिए गए थे। ठीक है, कितने हैं वो? 1.65। ये क्वेश्चन में कल हमने देख लिया था, 1.65 बजटेड दिए गए। ठीक है, और एक्चुअल के मुतालिक ना यहाँ कोई एक लाइन लिखी थी, दैट वाज क्या? अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड एक्सीडेड एक्चुअल ओवरहेड्स बाय 200,000। तो हमने इसका भी यहाँ पे देख लिया था कि अप्लाइड हर बार कैसे आएंगे। 12,000 यूनिट्स हमने बनाए, हर एक पे फिक्स्ड एफओएच था कितना? 150, तो ये 1.8 आ गया। वो ये कह रहे थे कि
अप्लाइड एफर्ट जो है वो 200,000 से ज्यादा है, किससे? एक्चुअल एफर्ट से। ये लाइन दोबारा पढ़ लेते हैं। अप्लाइड फिक्स ओवरहेड्स एक्सीडेड एक्चुअल ओवरहेड्स बाय 200,000। अप्लाइड 2 लाख ज्यादा है, किससे? एक्चुअल से। तो एक्चुअल हमारे पास है, फिर कंपैरिजन में आ जाएगा 16 लाख। तो अगर हम यहाँ वेरिएंस पे आ जाएं, एक्चुअल एफर्ट आ गया हमारे पास 16 लाख। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 50,000। और बेटा ये फेवरेबल होगा इसलिए कि बजट हमारा ज़्यादा था और एक्चुअली हमारा खर्चा कम हुआ। ओके, तो जब हम इनके कंपैरिजन देखेंगे तो फिक्स एफर्ट्स का वेरिएंस भी आ गया, दैट इज एक्सपेंडिचर वेरिएंस बाय 50,000। ओके, यहाँ तक बात क्लियर होगी? अच्छा बेटा, अब अगर हम देखें तो ये जो वेरिएंसेस हमने निकाले हैं ना, ये वाले अभी आपके सामने जो मैंने इसको हेडिंग दी हुई है, वेरिएंसेस का ब्रेकअप। तो बेटा ये कितने यूनिट्स के निकले हैं? हमने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे? हमने यूनिट्स प्रोड्यूस किए 12,000। तो ये जो प्राइस या यूजेज जो भी वेरिएंसेस थे हमारे, वो सब 12,000 के हवाले से निकले हैं। अगर आप देखना चाहें तो यहाँ देख भी सकते हैं। ये देखें, ये कितने यूनिट्स थे? 12,000 हमने प्रोड्यूस किए, 12,000 प्रोड्यूस किए, 12,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए। ठीक है, ये सारे 12,000 यूनिट्स हैं हमारे। एक्चुअल आउटपुट हमने दिए 12,000, लेकिन बेटा सेल कितने हुए थे? दैट वाज 10,500। हमारे सेल हुए थे 10,500। तो अगर हम इसका इम्पैक्ट 10,500 को निकालना चाहेंगे तो कैसे निकलेगा? ये जो फिगर आई थी ना, इसको डिवाइड कर दें 12,000 से और मल्टीप्लाई कर दें 10,500 से। क्योंकि ये कौन से वेरिएंस है? वेरिएबल नेचर के वेरिएंस है। मटेरियल कॉस्ट भी वेरिएबल है, लेबर कॉस्ट भी वेरिएबल है, और वेरिएबल एफर्ट भी वेरिएबल है। तो हमने क्या किया? दिस डिवाइड बाय 12,000 इंटू 10,500, this divided by 12,000 multiplied by 10,500, and this divided by 12,000 multiplied by 10,500। तो ये हमने अब 10,500 के हवाले से वेरिएंस निकाल लिए। और फिक्स एफओएच का बेटा यूनिट के हिसाब से ताल्लुक नहीं होता, ये टोटल का टोटल 50,000 ही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड एफओएच जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो पीरियड कॉस्ट होते हैं, उनको हम प्रोडक्ट कॉस्ट में या यूनिट कॉस्ट में लेकर नहीं आते। ओके, अच्छा बेटा, तो इस तरह हमने ये 12,000 के ऊपर आ रहे थे, इनको 10,500 के ऊपर कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, कल हमने बनाई थी एक्चुअल मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, क्या बनाई थी बेटा? इनकम स्टेटमेंट। इसको जरा हम देख लेते हैं कि क्या है ये। क्योंकि हमने उन्होंने हमसे दो तरीकों से इनकम स्टेटमेंट मांगी थी। एक स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत, जैसे देखें, कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2016 यूजिंग स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग एंड रिकंसाइल द प्रॉफिट कंप्यूटेड अबव विद एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है, तो अब ये इनकम स्टेटमेंट में से आता है ना प्रॉफिट्स। आए देखने क्या हो। अच्छा बेटा, 10,000 यूनिट्स हमने सेल किए थे, 2,000 पर यूनिट था, तो 21 मिलियन आ गया। अच्छा, अब ये हमारे सारे जब वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स है तो वो भी इसी तरीके से आएगी ना, कि मटेरियल कितने हैं हमने सेल किए। सेल अगर 10,500 किए हैं तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स भी 10,500 की आएगी। अच्छा बेटा, अब क्या हुआ? जब हमने कल क्वेश्चन किया तो हमें ये देखें फिगर दी गई है एक्चुअल्स। ठीक है बेटा, क्या दी गई है? 9280, 5425, 2975। ये कितने यूनिट्स की एक्चुअल कॉस्ट है बेटा? ये कितने यूनिट्स की एक्चुअल कॉस्ट है? तो बताएगा मुझे। ये कितने यूनिट्स की एक्चुअल कॉस्ट है?
जी बेटा बताएं। दानियाल। 10,500। नो, ये देखो बेटा कितनी, यहाँ पे लिखा है प्रोडक्शन एंड एक्चुअल कॉस्ट वर एज अंडर। एक्चुअली हमने बनाए हैं 12,000 यूनिट। कितने यूनिट बनाए हैं? 12,000 यूनिट बनाए हैं। तो ये 12,000 यूनिट की कॉस्ट है। तो हम क्या करेंगे, ये हमने लिखे 12,000 यूनिट्स और ये इसकी टोटल फिगर्स दी गई हैं 9280, 5425 एंड 2975। तो जब हम इनको इससे डिवाइड करेंगे तो ये यूनिट कॉस्ट निकल आएगी कि एक यूनिट को बनाने की हमारी कॉस्ट क्या है। ओके, और यही कॉस्ट हमने यहाँ पे जाके लिख दी। ये हमने इसकी वर्किंग बनाई है यूनिट कॉस्ट के लिए। ये मटेरियल की आ गई, देखो बेटा ये लेबर की आ गई और ये एफर्ट्स की आ गई। अब ये यूनिट कॉस्ट थी और इतने यूनिट हमने बेचे तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। ये मटेरियल कॉस्ट आ गई, ये लेबर की कॉस्ट आ गई, ये वेरिएबल एफर्ट्स की कॉस्ट आ गई। इन तीनों को जब हम सेल में से लेस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन। इन तीनों को हमने सेल में से लेस किया क्योंकि अब ये एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स हो चुकी है। ठीक है, दिस इज एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स, कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। और एक्चुअली फिक्स कॉस्ट कितनी आई थी बेटा? 16 लाख। अभी हमने यहाँ पे देखा है एक्चुअल फिक्स एफर्ट कितना आ रहा है, 16 लाख। तो हमने 16 लाख इसमें से लेस किया। तो एक्चुअल प्रॉफिट जो हमारा बनेगा अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, दैट इज 3.93। 3.93। ओके, यहाँ तक बेटा कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। अभी मैं हाईलाइट कर देता हूँ जो अभी मैंने एरिया बनाया है, दिस वन। इस एरिया में कोई कंफ्यूजन आ रही है, कोई अमाउंट की समझ नहीं आ रही कि कैसे आ गई है, तो प्लीज बताएं। अपना टाइम लें, कोई जल्दी नहीं है, सुकून से करें। ये हम वेरियस एनालिसिस के चैप्टर पढ़ रहे हैं। जी बेटा बताएं। जी बेटा, कोई कंफ्यूजन, कोई फिगर की समझ नहीं आ रही, मुझे बताएं। लेकिन सेल जितने यूनिट की होती है, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी उतने ही यूनिट्स की होती है। सेल्स हमने इतने यूनिट्स की है, ये एक यूनिट की कॉस्ट, यूनिट की प्राइस थी, टोटल सेल्स ये बन गई 10,500 यूनिट्स। अगर हमने सेल किए हैं तो इतने ही हमें डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल एफर्ट्स रखने पड़ेंगे यूनिट्स। अब इनकी निकालनी पड़ेगी यूनिट कॉस्ट। ये जो कॉस्ट दी गई थी बेटा वो 12,000 यूनिट्स की थी। क्वेश्चन में बताया गया है कि हमने कितनी प्रोडक्शन की है, 12,000, और यही उसी की ही कॉस्ट है। दैट्स वाई हमने इसकी यहाँ यूनिट कॉस्ट निकाली और इनको नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दी। तो इस तरह हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। इसमें सब एक्चुअल फिक्स कॉस्ट लेस करनी है क्योंकि पहले बजटेड फिक्स कॉस्ट लेस हुई थी। तो दोनों के दरमियान जो प्रॉफिट का डिफरेंस है दैट इज 195,000। अब ये कैसे आ रहा है, अब ये देखते हैं। स्टैंडर्ड के तहत मटेरियल की कॉस्ट ये बनती थी, टोटल में एक्चुअल में ये बनी। ठीक है, तो ये फेवरेबल आ गया क्योंकि स्टैंडर्ड में कॉस्ट ज्यादा थी, एक्चुअल में कॉस्ट कम है। लेबर की कॉस्ट स्टैंडर्ड की है 4.725, यहाँ पे आ गई है ज्यादा, दैट इज एडवर्स।
स्टैंडर्ड में थी 2.205, यहाँ पे आ गई है ज़्यादा, दैट्स आल्सो एडवर्स। ओके, बजटेड फिक्स्ड एफओएच थी 1.65, दैट इज 1.6, दिस इज आल्सो फेवरेबल। तो बेटा दो फेवरेबल आपके हो गए, ठीक है, और दो आपके हो गए हैं एडवर्स, ठीक है, दिस वन एंड दिस वन, ये आपके दो हो गए एडवर्स। ये 420,000 के बन गए और ये बन गए हैं फेवरेबल 225,000 के। ओके, तो हमारे पास ओवरऑल पोजीशन क्या बन जाएगी, एडवर्स, दैट इज दिस माइनस दिस, अगर हम कर दें तो ये 195,000 आ जाएगा एडवर्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये दो जो एडवर्स की फिगर हैं ये ज्यादा है, और अगर हम इसको ओवरऑल भी सिलेक्ट करके देख लें तो 195,000 ही एडवर्स आ रहा है, क्योंकि बजटेड प्रॉफिट हमारा ज्यादा था और एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो हमारा कम आ रहा है। और यही वेरिएंस का हमने यहाँ पे जब ब्रेकअप बनाया तो आप देख सकते हैं कि मटेरियल का भी, लेबर का भी, वेरिएबल एफओएच का भी, फिक्स का भी, ये सारा टैली कर रहा है। यानी कि वेरिएंस कैसे निकलता है कि 10,500 यूनिट की मटेरियल कॉस्ट क्या बनती थी और 10,500 की एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट क्या है। तो ये हमारे पास हो गया है वेरिएंस एनालिसिस, ठीक है बेटा। अब हम आगे चलेंगे, हमने थर्ड रिक्वायरमेंट में क्या करना है, रिकंसाइल करना है एक्चुअल प्रॉफिट को अंडर मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। यहाँ पे मैंने अभी एक लाइन लिखी थी इन द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर, और हमने जब एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल पढ़ा था उस वक्त भी हमें ध्यान में है, व्हेन क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज हायर देन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट इज आल्सो हायर। अच्छा, व्हेन क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज हायर, किससे हायर होगी, फ्रॉम ओपनिंग इन्वेंट्री। जैसे आप देखें इस क्वेश्चन में ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास नहीं थी, ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास इस क्वेश्चन में नहीं है। कैसे पता लगेगा, देयर वाज नो ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री वाज 1500 यूनिट्स। वो कैसे आई बेटा, कि हमने प्रोडक्शन की है 12,000, ठीक है, और सेल कितनी की है 10,500, तो 1,500 जो है ना हमारी क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री होगी। तो जब क्लोजिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड्स ज्यादा होती है तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का भी प्रॉफिट ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है बेटा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जब हम प्रोडक्शन कॉस्ट निकालते हैं या यूनिट कॉस्ट निकालते हैं तो उसके अंदर फिक्स्ड एफओएच भी शामिल हो जाते हैं। क्या शामिल हो जाते हैं, फिक्स्ड एफओएच। अब फिक्स्ड एफओएच हमारे इनकट कितने हुए, 16 लाख, कितने यूनिट बनाए, 12,000, ठीक है, तो एक यूनिट की कितनी बन गई, दैट इज 133.33, एक यूनिट का फिक्स एफओएच बन गया है 133.33। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी कितनी है 1,500 यूनिट की, तो जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा प्रॉफिट का डिफरेंस ड्यू टू एक्चुअल एफओएच 200,000, ठीक है, दिस इज प्रॉफिट डिफरेंस, और ये आता है फिक्स्ड एफओएच की वजह से, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स्ड एफओएच जो है वो यूनिट कॉस्ट का हिस्सा होते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारे पास हो गई 200,000 की फिगर, और एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट क्या होगा, ज्यादा होगा, तो ये मार्जिनल का प्रॉफिट था, इसमें हम ये ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट। ओके, ठीक है बच्चों। बात, अगर आप मार्जिनल कॉस्ट निकालना चाहेंगे इन यूनिट्स की तो वो बनेगी 1473, मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, 1473.33, और अगर आप फिक्स भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे तो ये बन जाएगी दिस प्लस दिस 1606.67, एंड दिस इज ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत ये यूनिट कॉस्ट होगी और ये मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत यूनिट कॉस्ट होगी, ठीक है।
तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत यूनिट कॉस्ट ज्यादा होती है। जब क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा हो जाए तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो जाती है, और उसका कितना इम्पैक्ट बढ़ेगा बेटा? 200,000 का। तो अब अगर मार्जिन का प्रॉफिट ये आ रहा है तो हम 200,000 इसके अंदर ऐड करेंगे और ये एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट आ जाएगा। तो अब ये वाला जो पॉइंट मैंने समझाया है, अगर इसमें कंफ्यूजन है, ये आपको कंफ्यूजन, अगर आपके एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का चैप्टर पक्का है ना, तो फिर आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगी। लेकिन चलो अभी आप लोग प्रैक्टिस में शायद ना हो, तो आप ये बात ध्यान में रख लो कि मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम होता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से जब क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा हो फ्रॉम ओपनिंग इन्वेंट्री। फिर मैं बताता हूँ, मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम होता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से जब क्लोजिंग इन्वेंट्री और फिनिश गुड्स ज्यादा हो ओपनिंग इन्वेंट्री से, और अदरवाइज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा होता है जब क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा हो ओपनिंग इन्वेंट्री से। और वो डिफरेंस कहाँ से आता है कि पर यूनिट फिक्स्ड एफर्ट कितनी है। दिस इज पर यूनिट फिक्स्ड एफर्ट, ये पर यूनिट के सामने मैंने लिखा बेटा, और कितने यूनिट का डिफरेंस है? 1500 का। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है, तीनों चीजें इसकी कंप्लीट हो गई हैं। अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। जी बेटा। अब पूरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ है। इसमें अगर किसी पॉइंट पे कंफ्यूजन है तो प्लीज बताएं। देखिए हमने इसमें कहाँ कहाँ से सफर स्टार्ट किया था। पहले हमने निकाले एक्चुअल एफर्ट, फिर हमने ये 120 का रेट हमें दिया गया था पर आवर, हमने इसको 50 और 70 में ब्रेक किया। ये एफर्ट की शीट बन गई, ये इनकम स्टेटमेंट्स की या वेरिएंस की शीट बन गई, और ये थर्ड जो है वेरिएंस की वर्किंग थी। जस्ट जिस पॉइंट की समझ नहीं आ रही आप अपना टाइम लें और मुझे बताएं। ये क्वेश्चन तो कितने नंबरों का था बेटा? 3, 8, 11, 13 नंबर का। लेकिन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको सारी प्रैक्टिस मिल रही है। आपने ये वेरिएंसेस निकाले हैं, ठीक है, और इससे हमने ये 10,500 के ऊपर इम्पैक्ट लेके गए, क्योंकि ये सारे वेरिएबल के वेरिएंस थे। जी बेटा। कोई यस नो तो कर दें ताकि आगे चलना है, यही इस पे डिस्कस करना है। अच्छा बेटा, ये स्प्रिंग 18 का क्वेश्चन है। अब इसको देखते हैं, हमें यहाँ कहा जा रहा है कंप्यूट मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड वेरिएंसेस। दिस इज ऑफ 14 मार्क्स ऑफ स्प्रिंग 2018। ओके,
आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या डेटा अवेलेबल है। ये बेटा इसके अंदर ना प्रोसेस कॉस्टिंग इन्वॉल्व है इस क्वेश्चन में। ठीक, आइए देखते हैं कैसे इन्वॉल्व है, हम इसको करते हैं। MZ Limited manufactures a single product X and uses standard marginal costing system। मार्जिनल कॉस्टिंग भी है और स्टैंडर्ड भी यूज कर रहे हैं। तो जब स्टैंडर्ड यूज किया जाता है जब भी हम वेरिएंस एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारे पास एक्चुअल रिजल्ट आएगा तो हम इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे। द स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड ऑफ प्रोडक्ट एक्स इज एज फॉलोज। रॉ मटेरियल हम यूज करते हैं 13 kg एट द रेट ऑफ दिस, लेबर 14 आवर्स एट द रेट ऑफ दिस, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 75 पर लेबर आवर। ये आपको वेरिएबल कॉस्टिंग का ब्रेकअप दे दिया गया क्योंकि हम मार्जिनल कॉस्टिंग ही यूज कर रहे हैं। तो मार्जिनल कॉस्टिंग के जो दूसरे नाम है वो मार्जिनल कॉस्टिंग, डायरेक्ट कॉस्टिंग, वेरिएबल कॉस्टिंग, ठीक है, ये यूज की जाती है। फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑपरेशंस फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2018। सिर्फ फरवरी का डेटा दिया गया। 55,000 यूनिट्स वर पुट इनटू प्रोसेस, 1500 यूनिट्स वर लॉस्ट इन प्रोसेस व्हिच वर कंसीडर्ड टू बी नॉर्मल। कि 55,000 हमने इन किए थे, 1500 उसमें से लॉस हो गए, और जो लॉस हुए हैं उनको हमने क्या कंसीडर किया है, नॉर्मल लॉस। प्रोसेस लॉसेस ऑकर एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। ओके, 698 किलोग्राम ऑफ मटेरियल वर परचेज एट ₹145 पर केजी। ये डेटा बेटा क्या है, फरवरी का डेटा है। रॉ मटेरियल अगर हम देखे जाए तो हमने क्या स्टैंडर्ड कॉस्ट लिखी थी, 135, आ रहा है 145 का। Material is added at the start of the process and conversion cost incurred evenly throughout the process. 755,000 labor hours were worked during the month. However, due to certain labor-related issues, wages were paid at ₹115 per hour. हमने की थी बजट 100 per hour, जबकि पे करनी पड़ गई 115 per hour. Fixed production overheads are budgeted at ₹40 million. For the month of February 2018, हमने ये बजट किए थे। The actual production overheads amounted to 95 million. ये बेटा बता रहे हैं फिक्स्ड, ये बजट किए थे हमने 40, और ये टोटल बता रहे हैं 95, यानी कि इसके अंदर वेरिएबल भी हैं और फिक्स भी हैं। अच्छा, ये है एक्चुअल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स एक्सीडेड बजटेड फिक्स ओवरहेड्स बाय 1.1 मिलियन। जो एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड हुए हैं वो बजट से एक्सीड कर रहे हैं बाय 1.1 मिलियन। तो बजट कितना था हमारा बेटा, 40 मिलियन, वो कितने आ जाएंगे, 41.1 मिलियन। ओके, तो जरा बताएं वेरिएबल एफओज कितने होंगे, वेरिएबल एफओज कितने होंगे बेटा। फोर्थ पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे हैं। फिफ्टी फाइव बता रहे हैं आप, बेटा कैसे आएगा 55? इमशा इतनी आसानी से नहीं आएगा। देखो पहले आप बताएं एक्चुअल फिक्स्ड एफओज कितने हैं, एक्चुअल फिक्स्ड एफओज कितने हैं। जी बेटा, बेटा एक्चुअल आएंगे 40 प्लस 1.1, दैट इज 41.1 मिलियन हो जाएंगे फिक्स्ड एफओज, ठीक है। और टोटल कितने हैं, 95। 95 में से 41.1 हम लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा 53.9 मिलियन।
ये हमारे होंगे वेरिएबल एफर्ट्स। ओके, क्योंकि फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितने थे 40 मिलियन फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। टोटल एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड्स आ गए 95 मिलियन, और बता रहे हैं एक्चुअल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड एक्सीडेड बजट फिक्स ओवरहेड्स बाय 1.1 मिलियन। तो ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। इन्वेंट्री बैलेंसेस वर एज अंडर। रॉ मटेरियल था 1 फरवरी को 15,000, 28 फरवरी को है 17,000। वर्क इन प्रोग्रेस थे 5,000, 60% कन्वर्टेड, एंड 6,000, 80% कन्वर्टेड। अब आपको पता है कि मटेरियल कब लग जाता था, मटेरियल तो शुरू में लग जाता है। तो 5,000 के ऊपर मटेरियल 100% है, 6,000 के ऊपर भी मटेरियल 100% है, कन्वर्जन कॉस्ट 60% है, और ये 80% है। फिनिश गुड्स 10,000 एंड 12,000। MZL uses FIFO method for valuing the inventories। तो प्रोसेस कॉस्टिंग में हमने FIFO और एवरेज दोनों पढ़े थे, ठीक है, उनकी यूजेज यहाँ पे आ रही है। तो ये इसका आखिरी पॉइंट था। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले बनाना पड़ेगा बेटा क्वांटिटी स्केड्यूल, कि हमारी प्रोडक्शन और ये सब चीजें हुई क्या है। आए देख लेते हैं क्वांटिटी स्केड्यूल। वर्क इन प्रोसेस में देखो हमारे कितने यूनिट्स पड़े हुए हैं 5,000। वर्क इन प्रोसेस में यूनिट्स हैं 5,000। फर्दर हमने कितने प्रोडक्ट प्रोसेस किए 55,000। तो टोटल कितने हो गए 60,000। 1,500 हमारा हो गया नॉर्मल लॉस, और वर्क इन प्रोसेस एंड पे पड़े हुए कितने हमारे पास 6,000। इसका मतलब है कंप्लीटेड कितने हो गए, फिनिश गुड्स या ट्रांसफर्ड आउट हुए 52,500। 60,000 में से जब आप 1,500 नॉर्मल लॉस और 6,000 आप वर्क इन प्रोसेस निकाल देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 52,500। ये वो यूनिट्स हैं जो कि इस पीरियड में हमने क्या किए, कंप्लीट किए। ओके, इनकी अब हम बना लेते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स विद फाइफो। ये 52,500 हमने पहले मटेरियल को देख लेते हैं, हमने कंप्लीट किए। इसमें मटेरियल बेटा जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस था ना, वो मटेरियल सारा लगा हुआ था, उसके ऊपर हमने कोई और मटेरियल नहीं लगाना होता। और फाइफो का ईपीयू बनाने का तरीका कार भी यही होता है कि आप ओपनिंग सारी लेस कर दो। हमने वो लेस कर दी। अब क्या इस ओपनिंग के ऊपर कोई और मटेरियल लगेगा, नहीं, क्योंकि सारा ही पहले लगा हुआ था। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। तो वो 6,000 यूनिट थे और उनके ऊपर सारा मटेरियल लगा होगा। तो 47,500 में हम 6,000 ऐड कर देंगे, ये आ गया 53,500। कन्वर्जन कॉस्ट के हवाले से देखें 52,500 हमारे यूनिट्स कंप्लीटेड है, ओपनिंग सारा निकाल दिया, ये रह गए। अब ओपनिंग के थे 5,000 जो कि 60% कंप्लीटेड थे, तो हमें कितना परसेंट काम और करना पड़ेगा 40%। तो 40% जब 5,000 पे करेंगे तो बन जाएंगे 2,000। जो 6,000 क्लोजिंग है वो कंप्लीटेड है 80%। तो 6,000 का 80% लेंगे, दैट इज 4,800। इन तीनों को जमा करेंगे, ये बनेंगे 54,300। तो बेटा ये वर्किंग 2 और 3 समझ आ रही है? अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बताएं। ये बेटा वर्किंग 2 और 3 में कोई कंफ्यूजन हो रही है तो प्लीज बताएं। क्लियर है बेटा?
अच्छा जी, ये तो हमारे पास बन गया डेटा क्वांटिटी स्केड्यूल का और इकोनॉमिक प्रोडक्शन यूनिट्स का। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमने मटेरियल कितना कंज्यूम किया है। हमने बेटा कितना मटेरियल खरीदा है, 698,000, इतना तो खरीद लिया। ओपनिंग में हमारे पास इतना था, तो 698 प्लस ओपनिंग करेंगे माइनस क्लोजिंग कर देंगे, ये हमें पता लग जाएगा कितना मटेरियल हमने कंज्यूम किया है। तो ये जो पहली वर्किंग है, एक्चुअल मटेरियल यूजेज 698 प्लस 15,000 ओपनिंग माइनस 17,000 क्लोजिंग, तो 696,000 जो है ये आ गया हमारा मटेरियल कंज्यूम्ड या मटेरियल यूज्ड। ओके, क्लियर हो गई बात? अच्छा बेटा, इसके बाद चलते हैं, हमने ये वेरिएबल ओवरहेड भी आपके सामने निकाल लिए थे 53.9। मैंने भी जो आपको मैसेज भेजा था, 40 बजटेड थे, 1.1 का खर्चा ज्यादा हुआ तो टोटल हो गया 41.1। 95 टोटल में है, तो 95 और दोनों का डिफरेंस जो है वो 53.9 आ गया है। दैट इज एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स एंड दैट इज एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स। तो ये हमारी 4 वर्किंग्स यहाँ पे आ रही थी, वो हमने सारी समझ ली। अब हम जाते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। ये बेटा है हमारा आंसर 5 का सोल्यूशन। ठीक है, अब हमारे पास कौन कौन से वेरिएंसेस आ रहे हैं, इनको सबको वन बाय वन देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज, उसने कहा ना हमने मटेरियल के भी वेरिएंसेस करने हैं, आपने लेबर के वेरिएंसेस भी करने हैं और आपने एफर्ट्स के वेरिएंसेस भी करने हैं। तो मटेरियल का पहला वेरिएंस है प्राइस वेरिएंस। स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट थी 135 और हमने कितने का खरीदा है, 145 का। ठीक है, तो कितना मटेरियल परचेज किया था, 698,000। ये देखिए 698,000 हमने खरीदा है एट 145। स्टैंडर्ड क्या था, 135। तो 145 और 135 का जो डिफरेंस है उसको 698 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6.98 मिलियन जो है दैट इज एडवर्स वेरिएंस आ जाएगा, क्योंकि मटेरियल कॉस्ट क्या है, एक्चुअली स्टैंडर्ड से ज्यादा है। इसके बाद आते हैं मटेरियल यूजेज वेरिएंस। ठीक है बेटा, हमने कितना मटेरियल यूज किया है, 696, अभी आपके सामने निकाला हमने। ओके, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 135 से। ओके, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है मटेरियल की, 135। ये आ गया हमारा एक्चुअल यूजेज। और स्टैंडर्ड कितना हमें अलाउ था, हमने कितने यूनिट्स बनाए हैं ईपीयू के मुताबिक, 53,500। यहाँ बेटा हमने बनाए थे 53,500, और एक यूनिट पे कितना मटेरियल लगता है मैंने यहाँ देखा था, 13 kg। तो 53,500 इंटू 13, ये आ गया हमारा स्टैंडर्ड मटेरियल अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट विद स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा ये जो एक्चुअल मटेरियल हमने यूज किया, इन दोनों का डिफरेंस निकाला और 135 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस इज आल्सो एडवर्स, क्योंकि एक्चुअली मटेरियल हमने ज्यादा इस्तेमाल किया है। तो ये दो वेरिएंस समझ आ गए बेटा मटेरियल के। इन्होंने इसको शॉर्टकट्स में लिख दिया है, वरना जो हमने यहाँ पे अभी वेरिएंसेस सीखे थे, ये जो वेरिएंस की वर्किंग की थी, सेम ये उसी तरीके से काम हो रहा है। अगर आप करना चाहें तो मैं आपको यहाँ पे भी करके दिखा सकता हूँ। ठीक है ना, हमने 698,000 हमने खरीदा है, तो 698 इंटू एक्चुअल मटेरियल प्राइस हमने कितनी पे की है, 145। तो 145 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और स्टैंडर्ड कितनी थी हमारी, 135। तो ये आ गया। ठीक है बेटा, इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं, 698,000 इंटू 145 एंड 698,000 इंटू 135। ये देखो हमारा एडवर्स आ जाएगा बाय 6.98 मिलियन। जो यहाँ पे भी किया हुआ ना, वही आपको बता रहा हूँ, 6.98 मिलियन। ओके, इसके बाद है लेबर रेट वेरिएंस। तो लेबर के हमने कितने आवर्स इस्तेमाल किए, 755,000 आवर्स। ओके, एक्चुअली पेड किया 115, स्टैंडर्ड था 100।
तो वही 100 और 115 का डिफरेंस और एक्चुअल आर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया 11,325,000। अब लेबर एफिशिएंसी के लिए क्या होता है बेटा, हमने 54,300 EPU निकाला है, 54,300 EPU, ठीक है, इकोनॉमिक प्रोडक्शन यूनिट्स की है। और हर एक के लिए कितने आवर्स अलाउ हैं मेरे पास, 14 आवर्स यहाँ पे बताए गए हैं, 14 आवर्स। हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया और एक्चुअली हमारे इतने लगे, इन दोनों का डिफरेंस निकाला और 100 स्टैंडर्ड रेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 520। ओके, अगर आप कहो तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस भी मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। ये जो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस था हमने बनाए हैं 54,300, जी 54,300, हर एक के लिए आवर्स अलाउ हैं 14, तो ये बन जाएंगे बेटा हमारे आवर्स 54,300 into 14, that is 760,200। ये हमारे आवर्स बन गए, ठीक है। और स्टैंडर्ड रेट कितना है बेटा इस क्वेश्चन में, 100, तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 760,200 into 100, ये बन गया। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक्चुअली हमने कितने आवर्स यूज किए थे, 755,000 आवर्स, तो 755,000 into 100, ये आ गया बेटा। तो काम हमें करना चाहिए था 760,200 में, हमने कर लिया 755 में, तो दैट इज फेवरेबल बाय 520,000 से ये फेवरेबल आ गया, थाउजेंड्स में फिगर है सारे। लाइक वाइज वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे कि ये हमारे पास वर्किंग 4 में हुआ था, एक्चुअल जो आ रहे थे ना वेरिएबल एफर्ट, वो आ रहे थे 53.9, जो मैंने आपको अभी चैट में भी बताया था, ठीक है। ये इन्होंने यहाँ पे भी किया हुआ है, 53.9 है एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। तो जब वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर करना है तो ये तो एक्चुअल आ गए, और एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, वेरिएबल एफर्ट्स का रेट है 75, ये देखिए 75 पर लेबर आवर। तो अगर आप इसका भी एक्सपेंडिचर वेरिएंस करना चाहें तो हम यहाँ कर सकते हैं, दैट इज वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। तो हमारे कितने आवर्स हैं बेटा, 755 आवर्स, ये वाले आवर्स जो हैं इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे विद 75, ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड क्या है 75 पर लेबर आवर। जब इसके साथ सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 755,000 इंटू 75, ये आ गया। और जो हमारे पास, सॉरी ये यहाँ पे लग गया, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्चुअल, ठीक है। और एक्चुअल हमें कितने निकाले थे हमने, 54.3, सॉरी 53.9, 53.9 यहाँ आएगा। तो ये हमारा वेरिएंस आ जाएगा 2725,000, ठीक है। और ये क्या आएगा, फेवरेबल, ठीक है, ये फेवरेबल आएगा। क्यों कि स्टैंडर्ड के मुताबिक आपका रेट बनता है 75, और यहाँ पे कितना आ जाता है, यहाँ निकाल लेते हैं, दिस डिवाइड बाय 755,000 आवर्स, ये आ रहा है 71.39, 71.39, ठीक है बेटा। तो ये आ जाएगा फेवरेबल।
फेवरेबल एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ठीक है। यहाँ पे भी देख लें आप, ये आपका एक्सपेंडिचर वेरिएंस जो है ना फेवरेबल आ रहा है 2725 से। यहाँ हमने इसकी वर्किंग कर ली 2725। फार्मूला वही चलता रहेगा बेटा, बस ये आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो रही है। इसके बाद आते हैं वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस क्या होगा, जिस तरह लेबर का था ना, जस्ट सेम वही आ जाएगा। देखो 54,300 इंटू 14 ओके, माइनस 725,000 यानी कि एक्चुअल आवर्स जो थे। यहाँ रेट था 100 का, यहाँ वेरिएबल एफर्ट का रेट आ जाएगा दैट इज 75, बस और कोई फर्क नहीं, ठीक है। यानी कि ये जो हमने काम किया है सेम ये काम ना यहाँ पे रिपीट हो जाएगा। इसको यहाँ से लाके ना यहाँ पे डाल देते हैं और इसको यहाँ से लाके यहाँ पे डाल देते हैं। डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ 100 की जगह आ जाएगा 75 और यहाँ पे भी आ जाएगा 75, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे रेट हम कर देंगे, ये जो था ना इन दोनों को भी कॉपी कर लेते हैं। ये आ गया 75 के साथ और ये आ जाएगा 75 के साथ, तो 390,000 का वेरिएंस आ गया, ठीक है। एंड दैट इज आल्सो फेवरेबल, क्योंकि 7,60,200 घंटों में हमने काम करना था तो आपने 755 आवर्स में काम कर लिया। दैट इज आल्सो फेवरेबल बाय 390, तो हमने ये निकाला है 390, ओके बेटा। फिर आता है फिक्स्ड एफओएच एक्सपेंडिचर वेरिएंस। बजट आपने किया था 40, एक्चुअली कितना हो गया 41.1, तो डिफरेंस कितने का आ गया 1.1 का, जिन्होंने खुद भी बताया हुआ था क्वेश्चन में। तो इस तरीके से हमारे सारे वेरिएंसेस कंप्लीट हो गए। यही उसने हमसे मांगे हुए थे कि वेरिएंस आप बताएं कौन कौन से, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। तो हमने बेटा ये सारे वेरिएंसेस कर लिए। अगर कोई कंफ्यूजन है किसी जगह पे तो बता दें। मैं मटेरियल यूजेज वेरिएंस का भी यहाँ पे पुट इन कर देता हूँ। 54,300 और हर एक पे कितना मटेरियल अलाउ था, 13 kg। और मटेरियल का जो था ना EPU वो हमने निकाला था 53,500, तो यहाँ आ जाएगा 53,500। एक्चुअल आउटपुट जो हुआ है मटेरियल का 53,500 इंटू 13 हो जाएगा, ठीक है। जो एक दो वेरिएंस रह गए थे मैंने कहा चलो वो भी यहाँ पे सॉल्व कर दूं। वहाँ पे तो आपको समझा दिया है। ये आ गए 695500 और पर केजी का कॉस्ट कितनी थी स्टैंडर्ड 135, ठीक है। जब इसके साथ सॉल्व करेंगे तो दैट इज 695,500 इंटू 135, ये आ गया। और एक्चुअल जो मटेरियल यूज किया है हमने वो 698,000 था इंटू 135। ठीक है बेटे, देख लेते हैं कितना मटेरियल यूज किया था हमने, निकाला था 696 किया, ठीक। ये 696 हो जाएगा। तो ये मटेरियल बेटा ज़्यादा यूज़ कर लिए, हमें यूज़ करना चाहिए था कितना 695,500, हमने यूज़ कर लिया है 696,000, तो ये 67.5 आ रहा है, 67.5 एडवर्स आ रहा है, ठीक है। ये 67.5 हमने निकाल लिया। तो बेटा ये हमने मटेरियल प्राइस का निकाला 6.98, ये आपके सामने निकला हुआ है 6.98। ये यूजेज का निकाल दिया 67.5
फिर लेबर का निकाला है हमने 11,325, लेबर का यहाँ निकाल लेते हैं। लेबर के हमने कितने आवर्स पे किए थे? 755,000 आवर्स, ठीक है, ये वाले लेबर के आवर हैं। एक दफ़ा कर देंगे स्टैंडर्ड रेट के साथ और एक दफ़ा कर देंगे एक्चुअल रेट के साथ। एक्चुअल रेट है 115 का, यहाँ हो जाएगा 755,000 इंटू 115, ये आ गई फिगर। और यहाँ पे हो जाएगा 100 के साथ, दैट इज 755,000 इंटू 100, तो ये 11,325 का एडवर्स आ रहा है, ठीक है बेटा, 11,325 का, ठीक है। फिर इसके बाद लेबर एफिशिएंसी हमने निकाल लिया था 520, ये आ रहा 520। इसके बाद हमने एक्सपेंडिचर का निकाल लिया था 2725। फिर इसी तरह हमने एफिशिएंसी का निकाल लिया था 390, ठीक है, और 1.1 तो उन्होंने खुद भी क्वेश्चन में दिया हुआ। तो बेटा आज के लिए इतना ही। अब हमारे 3-4 पेपर हो गए हैं, 17 के भी हो गए, 18 के भी हो गए और 19 का भी हमने कर लिया। 5 पेपर हमारे हो गए, बाकी प्रैक्टिस आप करें और कुछ और जो कंसेप्ट इसके रह गए हैं वो भी हम एक्सप्लोर करते हैं, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आ जाएंगे, ठीक है बेटा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।